हाय फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जो है बहुपद टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हमने काफ़ी वीडियो बना के दे दिया है। उसमें बहुत जीरो से समझाया हुआ है आप लोगों को। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना ही चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं आप अपने एग्जाम में, तो वीडियो को एकदम कंटिन्यू सीरियल से देखिए। एकदम बहुत अच्छे से बताया हुआ है और आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे हम, बहुत एकदम सब चीजें बताते हुए। तो ठीक है, बहुपद का आज हम लोग गुणनखंड बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका हर एक चैप्टर, हर एक जगह, हर एक सवाल में काम आने वाला है। जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे बहुपद का, गुणनखंड, ये सब तो आना ही आना है। तो ठीक है, हम बहुपद का गुणनखंड शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम लोग गुणनखंड के पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग गुणा करते थे, यहाँ पे लिखा है 2x का गुणा करते थे 5x, 2x का गुणा करते थे 5x प्लस 3 में। ये गुणा इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए। तो हम क्या करते थे कि इसका अंदर गुणा करते थे, ये हो जाता था 2 पंचे 10x स्क्वायर प्लस का 2 तिहाई 6x। ठीक है, बस अभी तक हम क्या करते थे, गुणा, और अब क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड में क्या होगा, गुणनखंड में ये होगा कि आप इसमें से कौन सी चीज बाहर कर सकते हैं, कौन सी चीज बाहर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइए, यहाँ पे देखिए, हम बता रहे हैं आराम से एकदम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स की घात 2 है। एक्स यहाँ पे 2 है और एक्स यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से एक एक्स और यहाँ से एक एक्स, दोनों में एक्स तो हमें मिल जाएगा। तो हम दोनों में से एक्स निकाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे 10 है, ये 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है ना, 10 को 2 गुणे 5 और 6 को 2 गुणे 3। तो इसमें भी 2 बाहर कर सकते हैं और इसमें भी 2 बाहर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो चीजें दोनों में मिलेंगी वही हम बाहर कर सकते हैं। तो ठीक है ना, इसमें से भी हम 2 निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 निकाल लिए। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ का जो है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ का इसका 2 गुणे 5 गुणे यक्स है। ये 2 गुणे 5 गुणे यक्स। तो यहाँ का 2 हम बाहर कर लिए और यक्स बाहर कर लिए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 5x और ये प्लस, और यहाँ का 2x बाहर, 2 बाहर किए हैं और x बाहर किए हैं। तो यहाँ पे बचा क्या है, 3। ठीक है ना, सिर्फ यही करना है। देखिए, हमने गुणा किया था तो ये आया था, और गुणनखंड किया तो ये आया। गुणनखंड में यही होगा कि चीजें हमको बाहर करनी होंगी। ठीक है ना, फिर से देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने ये सवाल लिख रखा है। देखिए, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ से x तो बाहर कर ही नहीं सकते हैं। इस 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और 8 को 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, 2 गुणे 4। ठीक है ना, तो इसमें से 2 बाहर आ सकता है, 2 दोनों में है तो 2 दोनों में से बाहर आ सकता है। तो यहाँ से जब 2 बाहर ले लेंगे तो आप इसका पहाड़ा पढ़िए, 2 तिहाई 6, तो क्या बचा 3, और यहाँ पे x माइनस का 2 चौके 8, 4 बचा, और ये y। ठीक है ना, तो मिला के ये हमारा हो गया गुणनखंड। ठीक है, अभी जैसे एक सवाल ये लिखा हुआ है, x की घात 3 माइनस का x की घात 2। यहाँ पे गिनती नहीं है, कोई अंक नहीं है। देखिए, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है। तो x की घात 2 तो दोनों में है, तो x की घात 2 हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ में 1 होता है। ठीक है ना, तो इसका गुणनखंड ये हो गया। जैसे अभी यहाँ पे लिखा रहे कि x की घात 4 माइनस का x की घात 3। तो ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, x की घात 3 यहाँ पे है, x की घात 3 यहाँ पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे एक x बच जाएगा, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, x की घात 3, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ का -1। कुल मिला के जो चीजें दोनों में मिल रही हैं उसी को हमको बाहर करना है। यही है हमारा गुणनखंड। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 6xy। ठीक है ना, 3 तो यहाँ पे भी है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6, ये भी बाहर हो सकता है। कुल मिला के यहाँ से 3 बाहर होगा। और देखिए, x स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए x है, हाँ, इसका मतलब x, एक x हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन y तो नहीं है दोनों में। तो यहाँ से 3x बाहर कर लिए, तो 3 तो यहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ पे x की घात 2 था, तो यहाँ पे एक x बचा हुआ है, प्लस यहाँ का 3 दूनी 6, 2 बचा, और x यहाँ से चला गया, तो क्या बचा, y। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई कुछ है नहीं, बस आपको जो है फैक्टर करना है, आपको गुणनखंड करना है। ठीक है ना, इसको देख लीजिए, जैसे कि 7m इंटू n माइनस का 21m स्क्वायर, यानी स्क्वायर कुछ भी हो,
देखिए यहाँ पे 7 बाहर आ सकता है, 7 त्रिक 21 होता है ना, 7 तिया 21। तो इसका मतलब है कि अगर फैक्टर हो जाते हैं दोनों तो दोनों से बाहर आ जाएगा, तो 7 हमारा बाहर आ गया। देखिए यहाँ पे यम है 1, यहाँ पे यम है 2, तो एक यम भी हम बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे यन है 1, यहाँ पे यन है 2, तो यहाँ से हम एक यन भी बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ का 7 यन दोनों का पूरा चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। जहां का पूरा बाहर हो जाए वहां पे एक बचता है, फिर माइनस ये 7 तिरिक 21, यहाँ पे 3 बचेगा, और यम 2 था 1 चला गया तो यम बचा 1, और यन 2 था 1 चला गया तो ये बचा। ठीक है ना। कुल मिलाकर वही अभी इसका गुणा करिए इसका अंदर। अगर आप गुणा करना सीखे हैं इसके पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं सीखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें पूरा गुणा बताया गया है। इसको आप गुणा करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा 7 यन, अब माइनस का 7 तिरिक 21, माइनस का ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, यम की घात 1 है 1, यहाँ पे 2 हो गई, यम की घात 2, कुल मिला के ये हो गया। ठीक है ना। आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। फिर इसको हम ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल a की घात 3, b की घात 3 प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का a की घात 2 b की घात 4। यहाँ पे देखिए 3 पद हो गए, चाहे जितने पद हों हमें जो तीनों में मिलेगा उससे हम बाहर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए बी सब में है, लेकिन अंक कुछ सिर्फ यहाँ है, तो कुल मिला के अंक नहीं बाहर आएगा, यहाँ से ए बी बाहर आ जाएगा। देखिए ए बी, लेकिन अब देखना है घात सब में कितनी मिली। यहाँ पे a की घात 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब जो कम से कम घात होगी वो दोनों में, जो दोनों में होगी तीनों में होगी, जहां पे जितने भी पद रहेंगे तीनों में होगी वही बाहर आ जाएगी। यहाँ पे a की घात 2 है, यहाँ पे a की घात 2 है, और यहाँ पे भी a की घात 2 मिल जाएगी, तो a की घात 2 हम बाहर कर लिए। और b की घात 3 यहाँ पे है, b की घात 2 यहाँ पे है, b की घात 4 यहाँ पे है, तो कम से कम घात कौन सी है, b की घात 2, इसमें भी मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी। अभी हम b की घात 3 बाहर करें तो यहाँ पे b की घात 3 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो मिल जाएगी लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगी, इसलिए जो कम से कम है तो यहाँ पे b की घात 2, तो यहाँ पे देखिए a की घात 2 चला गया, तो a की घात 3 था, तो यहाँ पे एक a बच गया और एक बच गया b। ठीक है ना। प्लस का यहाँ पे 2 a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों चले गए, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों चले गए, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है 2। फिर प्लस का a स्क्वायर चला गया है, b की घात क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 यहाँ से चला गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड। ठीक है ना। इरेज कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल है जैसे कि √3a प्लस का √9b और प्लस का √6। ठीक है ना। अभी देखो करणी, इसके पहले के चैप्टर में हमने करणी को पूरा कॉन्सेप्ट बताया है संख्या पद्धति का। अगर आप जो है वीडियो पे नए हैं तो संख्या पद्धति में ये आपको टॉपिक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है हमने, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये a है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे ये सब चीजें तो कोई मिलने वाली है नहीं, तो यहाँ पे करणी को हम लोग बाहर करेंगे। देखो √3 ये है, √9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। ठीक है ना। तो देखिए इस √9 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √6 को √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो देखिए √3 ये तीनों में मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, √3। तो यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे प्लस का एक √3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा b, यहाँ पे रूट का बचेगा 2। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके आगे का सवाल हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिए हैं तो देखिए कि आप जब तक किसी चीज को आप सीरियल से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी चीज, गणित में तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। गणित की हर एक कड़िया जो है एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर आप इसके पीछे गुणा नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, जोड़ना नहीं जानते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे हर एक वीडियो को सीरियल से देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको एकदम अच्छे से हर एक सवाल करना आ जाएगा। मैं प्रश्नावली का कोई भी टॉपिक करवाता नहीं हूं, बस मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये जितनी भी सवालें हमने ली है सारी की सारी किताबों के हैं। आप लोग अगर करेंगे सवाल तो मिलेगा कि ये सारी सवाल हमने बताया है। ठीक है ना। तो फिर देखिए हम बोर्ड पे अब नया सवाल लिए हैं, जैसे कि ये है, ये 4 पद है, इसमें कितने भी पद आ जाएं गुणनखंड करना है, तो कुल मिला के हमको जिसमें जो चीजें मिल जाएं उसको हमको बाहर कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है। मैं ये देखिए सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है,
x की घात 3 माइनस का 5x² माइनस का 5x प्लस का 25। इधर दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ इधर दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 4 पद हैं। देखिए चारों पद में तो कोई चीज बाहर होगी नहीं। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या दो दो पद में हम बाहर कर सकते हैं। इस दो पद में कुछ बाहर होगा, इस दो पद में कुछ बाहर होगा। तो देखिए यहाँ इन दोनों पदों में आप क्या बाहर ले सकते हैं। यहाँ इन दोनों पदों में x की घात 3 है, x की घात 2 है, इसका मतलब x की घात 2 बाहर ले सकते हैं, लेकिन 5 हमारा बाहर नहीं होगा। तो यहाँ पे x की घात 3 था तो यहाँ पे एक x बच गया। यहाँ पे माइनस का सिर्फ 5 बचा क्योंकि x की घात 2 बाहर चली गई, ठीक है ना। इसमें आप क्या ले सकते हैं, x है यहाँ पे x है ही नहीं, तो यहाँ से x क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 5 यहाँ पे है तो 5 पचम 25, यहाँ पे 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो यहाँ से एक 5 हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का हुआ और यहाँ पे क्या हम बाहर कर रहे हैं 5। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और ये क्या हो जाएगा, अंदर ये प्लस है, जब यहाँ हमने माइनस बाहर किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस और माइनस का जो है हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है वीडियो में। जैसे कि हम यहाँ से माइनस बाहर कर रहे हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, दो पद बन गए। अब इन दोनों पदों में हम कुछ बाहर ले सकते हैं। तो हम देखेंगे कि x-5 वाला पार्ट, x-5 वाला पार्ट दोनों पद में है, x-5 x-5। तो हम इन दोनों पदों में से x-5 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, मात्र माइनस का 5, ठीक है ना। ये हमारा हो गया गुणनखंड। कोई भी कठिन सवाल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। जहां पे जो चीजें बाहर हो रही हो उसको बाहर कर लेना है, बस। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसको वीडियो को यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला है जैसे कि 2x प्लस का 3y माइनस का 2x² माइनस का 3xy, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है, बस अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या इन दोनों में कुछ चीज हम बाहर कर सकते हैं, नहीं। क्या इन दोनों में कुछ चीज बाहर कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ये देखिए जैसे कि ये 2 है, 2x है, यहाँ पे 2x² है। अगर मैं इस पद और इस पद में बाहर करूं तो बाहर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये वाला पद अगर एक साथ ले लूं तो बाहर हो जाएगा। थोड़ा सा जैसे 3 4 5 6 अगर दिए रहे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा किसके साथ हम बाहर ले सकते हैं। तो मैं एक बार क्या करता हूं कि इसको साथ में लिख लेता हूं। यहाँ पे लिखा 2x माइनस का 2x² और प्लस का 3y और माइनस का 3xy। मैंने इसको इसके साथ रख दिया, फिर इसको ये हो गया। अब हम इस दोनों में बाहर ले सकते हैं, इन दोनों में बाहर ले सकते हैं क्या, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, x यहाँ पे x है, तो 2x हम बाहर कर लिए। तो यहाँ पे क्या बचा 1। जब कुछ भी नहीं रह गया तो पूरा का पूरा चला गया, तो यहाँ पे बचा 1। और ये माइनस का कितना हो गया, यहाँ पे 2x चला गया, 2 भी चला गया, x की घात 2 था, यहाँ पे क्या बच गया 1x बच गया। फिर देखिए यहाँ पे 3 बाहर हो सकता है, यहाँ जो चिन्ह है प्लस का तो प्लस लगा लिए। यहाँ पे 3 बाहर हो सकता है, लिख लिए। x है दोनों में, x दोनों में नहीं है लेकिन y दोनों में है, तो मैं क्या करता हूँ कि y बाहर कर लिया। तो यहाँ से 3y बाहर हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या 1, और ये माइनस का क्या बचा, यहाँ पे बचा x, ठीक है। अब ये 2 पदों में टूट गया। यहाँ पे देखिए एक पद ये पूरा हुआ और एक पद ये पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, बस, ठीक है ना। फिर इन दोनों पदों में हम क्या बाहर कर सकते हैं, इन दोनों पदों में हम x-1 कॉमन ले सकते हैं। x-1 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस एक्स है, x-1 नहीं, 1 माइनस एक्स ये बाहर लेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x, मात्र क्या बचा 2x, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 3y, ठीक है ना। ये दोनों ब्रैकेट में ये क्या हो गया हमारा गुणनखंड, गुणनखंड, ये हमारा हो गया गुणनखंड, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। और समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होती है, तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए। बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बात भी करते हैं। बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे, आपको पढ़ाते समय आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए जो चीज पढ़ना है, अगर हमको पढ़ना है तो अपने टाइम को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
इतने सवाल करवा दे रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सवाल आपको आएगा। ये सवाल मैं मिटा के इस सवाल को मैं इसी के नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना। ये सवाल है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पद हैं। अब कहोगे कि इसमें कैसे गुणनखंड करें, तो बस हमको देखना है और थोड़ा सा दिमाग को कॉन्सेप्ट में लेना है। देखिए यहाँ पे ए है, बी है, बी है, सी है, मतलब ए बी सी है और एक्स और वाई है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, अगर हम इसमें बाहर लेंगे तो जो है क्या होगा, एक्स तो बाहर आ जाएगा, इसमें लेंगे तो वाई बाहर आ जाएगा, इसमें लेंगे तो कुछ नहीं बाहर आएगा क्योंकि दोनों अलग हो गए। तो हम क्या करते हैं कि ए वाला पार्ट को एक साथ ले लेते हैं और बी वाले पार्ट को एक साथ ले लेते हैं और सी वाले पार्ट को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स और यहाँ का ए वाई माइनस का ए वाई। कोई भी पद कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन उसके सामने का जो चिन्ह है उसके साथ लगेगा, ठीक है ना। ये वाला पद हमने साथ में ले लिया। फिर बी वाला पद क्या है, प्लस का बी एक्स माइनस का बी वाई, ठीक है ना। फिर ये हो गया, क्या करते हैं यहाँ पे प्लस का सी एक्स माइनस का सी वाई। अब देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए, यहाँ पे कॉमन आएगा ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा माइनस का वाई। देखिए यहाँ से ए बाहर चला गया तो एक्स बचा और यहाँ का ए बाहर चला गया तो यहाँ पे वाई बचा। देखिए कुल मिला के अगर इसको फिर से आप गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस का ए वाई, इसका गुणा इसमें होगा फिर इसका गुणा इसमें होगा। तो वही चीजें होती है, पहले हमने गुणा सीखा फिर उसके बाद गुणन खंड, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें b बाहर आ जाएगा प्लस का b, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस वाई, यहाँ पे प्लस का c x माइनस वाई, ठीक है ना। b चला गया तो x बचा, b चला गया तो y बचा। अब देखिए ये 3 पद बन गए हैं, 6 पद से 3 पद बन गया। अब देखिए इसमें भी देखिए x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई इन तीनों पदों में है। तो क्या करते हैं कि x माइनस वाई को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा b, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा c, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, गुणन खंड। आशा करते हैं अच्छे से समझ आ रहा होगा। कुल मिलाकर जितना भी चैप्टर आप सवाल गणित में लगाना बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट सीख लेना बड़ी बात नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप देखते ही सवाल को हल करेंगे, आपकी कलम रुकने ही वाली नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस भाई, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज आप करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल आप नहीं कर पाएंगे। अभी पढ़ रहे हैं, अभी तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन आपको 1 महीने के बाद करने के लिए कह दिया जाए तो आपका कलम जो है आपकी स्लो हो जाएगी, है ना। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत करो। सवाल इतने दिए हुए हैं चैप्टर में, एक एक सवाल लगा डालो, एक एक सवाल लगा डालो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसे पद दिए रहे तो उसका इस तरीके से गुणनखंड करना है। फिर इसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि जैसे कि आपको पूर्ण वर्ग बताया था, होल वर्ग बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इस तरीके के पद में रहे तो इनका गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक है। वो तो सिंपल था। इसके आगे इसके बाद द्विघात का होगा। ये लगभग बहुपद का लास्ट वीडियो नहीं है, इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद बहुपद भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसके पहले जो है पूरी संख्या पद्धति को पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से खत्म कर चुके हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, बाकी तो ऐसे बीच बीच में देखें तो नहीं मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए हम इसके देखते हैं कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी के बेस्ड पे अगर सवाल पूछा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है, जैसे कि ये सवाल लिखा हुआ है, इसका आपको गुणनखंड करना है। ये लिखा है 9x स्क्वायर प्लस का 24x वाई प्लस का 16y स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अगर इस तरीके से कभी भी रहे, इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे देखिए 9 क्या है, ये वर्ग है, 16 क्या है, वर्ग है। जब यहाँ पे और लास्ट में कोई भी वर्ग दिख जाए, 2 जगह वर्ग दिख जाए, तो समझ लो कि a प्लस बी का फॉर्म बनने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 3 का 9 x स्क्वायर, ये 4 चौक 16x, ये y है, ये कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम ये समझ लीजिए कि ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा 2ab, क्या होगा 2ab, 2 और a कितना है 3x और b कितना है 4y,
ये 4y यहाँ पे लगा दीजिए प्लस, ठीक है ना। हम इसको इस तरीके से तोड़ लिए, इसको हम इस तरीके से तोड़ लिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसको आप स्क्वायर बना दीजिए, इसको आप स्क्वायर बना दीजिए, इसको समझ लीजिए कि a है और ये b है। देखिए ये फॉर्म बन गया ना, ये a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये वही वाला फॉर्म है, ये जो लिखा हुआ है वही वाला फॉर्म है जो लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म में, जब इस फॉर्म में हमने तोड़ लिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab लिखा है तो इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a कितना हो गया, a प्लस का 4y का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा फिर एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं तो समझ में आएगी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब भी कभी पूर्ण वर्ग बने, होल स्क्वायर बने, जैसे कि यहाँ पे देखिए 25 का y स्क्वायर प्लस का 60xy और प्लस का 36x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 का ये स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। तो इतना देखते ही समझ जाओ, इतना देखते ही समझ जाओ कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अगर अभी यहाँ पे माइनस दिया होता तो हम ये समझ जाते कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5y का स्क्वायर जब लिखेंगे तो ये 5 × 25 y का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 36x स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, तो ये प्लस है, बीच में प्लस है, तो इसको लिखेंगे 2ab 5y इंटू क्या हो गया 6x, ये प्लस, ठीक है ना। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके बराबर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 5y प्लस का 6x का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, उसका यही फैक्टर है, ठीक है ना। इसको शुरू में मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है ना। एक सवाल और करवा देते हैं, 2 सवाल और करवा देते हैं। ये सारी की सारी सवालें आपकी किताब की हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही फर्जी बता रहा हूँ, ये सारी की सारी किताबों की सवालें हैं। ये 24x प्लस का ये 16 है, ठीक है ना। देखिए ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है। जैसे ही ये दिख जाए बस इतना ही ध्यान देना है, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसको हम लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ अब x है ही नहीं, तो ये 4 का ही स्क्वायर है। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, होता है क्या, प्लस का, यहाँ प्लस है तो प्लस 2, और a क्या है 3x और b क्या है 4, ये प्लस हो गया। देखिए इसका गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा ना, 4 × 12 = 24x, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस b। तो a कितना है 3x और b कितना है 4, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। एकदम सिस्टम से बता रहे हैं ना, एकदम बढ़िया से, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 36 का x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 25, ठीक है। देखिए ये 6 × 36, ये 5 × 5 = 25, तो इसका मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाइए, और उसके बाद 2 और a और b, ये प्लस, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, इसका मतलब ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो a बराबर हमारा 6x है और b बराबर ये, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आज के वीडियो में कम से कम हम 10 से 15 सवाल करवाएं, 10 से 15 सवाल करवाएं, और चाहे तो कोई लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है सिर्फ 5 सवाल आपको करवाएंगे, उसके बाद दुनिया भर की बातें बताएंगे। लेकिन क्या है ना कि जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता है वहां पे लोगों को अच्छा ही नहीं लगता। अभी हम आपको मनोरंजन करवाएं, यहाँ पे यूट्यूब पे आके मनोरंजन करवाएं, तो मनोरंजन के लिए आपके पास बहुत सारे साधन है, आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं, नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई मन लगा के अच्छे से, जब तक मन लगा के अच्छे से पढ़ोगे नहीं, नंबर अच्छा आने वाला नहीं है भाई साहब। और एकदम दिमाग में बैठा के रख लीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे गणित, मात्र 2 घंटा आप गणित लगाइए, लेकिन डेली लगाइए। नियमित पढ़ाई और नियमित अभ्यास से दिमाग बहुत तेज होता है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम रटे हुए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को पहुंचाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है ना। धन्यवाद।